हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो सर, अपने नवंबर 24 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आ गए, राइट? तो जिन बच्चों के रिजल्ट्स अगली बार आ चुके हैं, एग्जाम्स क्लियर हो चुका है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप जिंदगी में आगे बढ़े और अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है। तो अब मैं आप बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो जिन जिन बच्चों का अगली बार नवंबर 24 में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनको बैठ के ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप एडवाइस लेने से पहले, किसी दूसरे से एडवाइस लेने से पहले, आप खुद बैठें और ये खुद एनालाइज करें कि आप में क्या कमियां रही, क्या कारण रहे, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से आप ये नवंबर 24 एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। आप एक पेन लीजिए, आप पेपर लीजिए और उस पर एक एक पॉइंट्स में आप नोट डाउन कीजिए कि सर ये चीज़ें गलत की मैंने, ये कारण से रहे जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि सर, आपने सर पूरी क्लास ही कंप्लीट नहीं कर पाए। क्लासेस कंप्लीट हो गई बट आपने उतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, रिविजन्स नहीं कर पाए और मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाए। पढ़ना अलग, उसके बाद रिवीजन करना अलग। ठीक है। और ऑडिट में तो रिवीजन इज सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या अगर आप देखो कि आप रिवीजन कर पाए कि नहीं कर पाए पूरे, और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया तो उनको तो देखो दिक्कत आएगी। तो आपको ये एनालाइज करना है कि क्या क्या कारण रहे। भले आपने सर जो भी आपने कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आप नहीं क्लियर कर पाए, ये सारे आप नोट डाउन करो। उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसके ऊपर आपको वर्क अपॉन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और उन सारी चीज़ों पर आपको क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? सुधार करना पड़ेगा। और May 25 में आपको क्या करना है? एग्जाम क्लियर करना है। तो जो भी आपकी गलतियां रही होगी, जो आपने क्वेश्चंस नहीं लगा पाए, पूरे रिविजन्स नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, जो भी आपका रीजन रहा होगा, वो सारी चीज़ों पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अब मैंने ऑडिट में आप लोग के लिए हेल्प क्या करना है सर, मैंने क्या डिसाइड किया आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगा अगली बार, इस बार। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोग के लिए सुपर 30 बैच लेके आ रहा हूँ। सुपर 30 बैच सीए फाइनल ऑडिट वालों के लिए लेके आ रहा हूँ। और ये बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। और ये बैच का अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ओनली 3000 रुपीज़। इस पूरे बैच की प्राइस 3000 है। तो सर, इसमें हार्ड कॉपी तो आप वो होगी नहीं, बुक्स की पीडीएफ दे दोगे? नहीं सर। आपको पूरी की पूरी सर कलर्ड नोट्स की जो मेरी कंसेप्ट बुक है चार्ट फॉर्मेट में, और जो क्वेश्चन बैंक है हार्ड कॉपी, वो दोनों की कंसेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी आपको इस प्राइस पे 3000 के प्राइस में मिलेगी। दूसरा सर, आपको क्या है, 3 मॉक टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी आपको इस बैच में मिलने वाली है। तो आप ये मत सोचना कि प्राइस अगर कम है, प्राइस अगर मैंने जानबूझ के ये प्राइस आप लोग के लिए कम रखे हैं कि देखो आपको है ना, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग क्लास ले चुके हो, राइट? बट कुछ चीज़ों की वजह से आप नहीं क्लियर कर पाए, तो वो गलतियां अभी नहीं करनी अपने को दोबारा। और मेरे साथ बैठो और आप ऑडिट कंप्लीट कर लो, बस मेरा यही पर्पस है। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी में कंप्लीट कराऊंगा। देखो, मेरे बैच का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे ना, तो 90 to 100 आवर्स है। और फास्ट ट्रैक तो सर 70 घंटे में हो जाना चाहिए था। तो ये 100 घंटे किस चीज़ के लिए ले रहे हो आप? तो सर 70 घंटे में कंसेप्ट तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन 30 घंटे में मैं आपको साथ साथ हर एक कंसेप्ट के बाद रिवीजन कराऊंगा। एक बार पढ़ाया, उसके बाद रिवीजन कराया, उसके बाद क्वेश्चन कराया। मेरा सिंपल फंडा। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आप पूरे बैच का देख लेना। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो आप इसको पूरी, मैं आपको इस बैच की डिटेल्स देता हूँ, आप इधर देखो। ये अगर आप बैच देखोगे तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन 1 जनवरी से। ठीक है। 1 जन से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच में सर अगर आप देखो, पहला पॉइंट क्या है? 100% इन डेप्थ कंसेप्ट। सारे के सारे कंसेप्ट हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से उनको समझेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कंप्लीट आईसीआई मटेरियल कवरेज। सर, पूरा का पूरा आईसीआई मटेरियल अपने आपके नोट्स में सर सारा कवर्ड है। सर इतना पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है कि नहीं? पूरा 99% बच्चों के दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी टेंशन, पढ़ाई की भी टेंशन नहीं, सबसे बड़ी टेंशन की जो बुक वो यूज कर रहे हैं, जो कंसेप्ट बुक वो यूज कर रहे हैं, वो सर सही है कि नहीं है? सर मेरे को वही रेफर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं? सबसे बड़े डाउट। और इन सबसे बड़े डाउट का मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इधर आओ। जैसे ही आपके नवंबर 24 एग्जामिनेशन हुए थे, तो ये पेपर तो आपका देखा देखा है। सर पेपर डिस्कस करोगे क्या? नहीं सर। मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ कि जो पिछली बार आपके नवंबर 25 में पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे कंसेप्ट बुक में है कि नहीं।
आपको 1 मिनट में फटाक से एक बार गो थ्रू, सारे कुछ क्वेश्चंस में आपको गो थ्रू नहीं करा रहा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके देखना, मैंने अपने पूरे ईमानदारी से लिखे ये कितना परसेंट कवर, कितने मार्क्स का कवर्ड है और कितने मार्क्स का मैंने कवर्ड नहीं किया, तो वो भी मैंने लिखा है। आप ये पाओगे कि 99% चीज़ें सारी कवर्ड है। तो फिर आपको क्या टेंशन है कि मैं सर मटेरियल कवरेज का मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन 1A है SQC मॉनिटरिंग का, पेज 1.3 पे जाना, अगर मेरी बुक देख रखी है तो ये मेरे बुक का स्क्रीनशॉट है, वो मॉनिटरिंग वाले टॉपिक का कट करके मैंने पूरा का पूरा नीचे कमेंट में लिखा है 100% कवर्ड, कोई टेंशन नहीं। दूसरा चीज देखो तो सर ये 1B तो कारो का क्वेश्चन होगा ना सर, ये तो सबके बुक में होता है, मेरे बुक में भी है, और जहाँ पे इसका रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो नंबर भी मेरे कंसेप्ट के पास मार्क्ड होता है, अगर आपने मेरी बुक देख रखी होगी तो। सर 1C रिव्यू एंगेजमेंट वाला प्री कंडीशन था, ये था क्या आपके बुक में, पेज 10.1 पे जाना, 100% कवर्ड, सिंपल। मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा, मैं बस आपका ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें कवर है कि नहीं। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का पेज नंबर 7 और प्रोफेशनल एथिक्स में आप जाना, पूरा का पूरा डाला, 100% कवर्ड। सर डॉक्यूमेंटेशन 610 के ऊपर क्वेश्चन था, कवर था क्या आपके बुक में, पेज 3.8, ये मेरे बुक का स्क्रीनशॉट, और इसका क्वेश्चन नंबर 38 अपने क्वेश्चन बैंक में, वो भी 100% कवर्ड। मैं आपको बस ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि सर ये सारी चीज़ें डिजिटल ऑडिट, ये सारी चीज़ें अपने बुक में क्या है, कवर्ड है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप देखोगे वो सारे के सारे कवर्ड है। देखो ये प्रोफेशनल एथिक्स का भी है, इन्वेस्टिगेशन का भी अगर देखोगे क्या क्या वेज थे जिससे फ्रॉड कमिट हो सकता है सप्लायर लेजर्स में, क्या क्या प्रोसीजर्स होगा, पूरा एक टेबुलेटेड कंटेंट पूरा आपके चार्ट बुक में जाओ, 17.2.3 में जाओ, पूरे एक्यूरेट पॉइंट जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मार्क्ड है, और 100% कवर्ड है भाई साहब। और आपको क्या चाहिए मेरे से, तो आपका कवरेज वाला टेंशन है ना, उसको खत्म करो, ये डर ही निकाल दो जो मैं मटेरियल पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है कि नहीं। मैं आपको 100%, देखो एक ज़्यादा बार एक बात नहीं बोलनी चाहिए, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक 100% मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ करना क्या नहीं सर, आपको यही कंसेप्ट बार बार करनी है और ये क्वेश्चन बैंक लगा के आपका काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें एडिशन है, कुछ चीज़ें अगर सर को मुझे लगी कि यार ये चीज़ें अलग से, तो वो सब मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बार बार मैसेज करेंगे, सर ये चीज़ आपकी बुक में नहीं दिख रही, तो अगर मुझे ऐसे कहीं लगा कि नहीं कवर्ड है तो मैं आप सबको अपने से बता दूंगा, आप लोग क्यों मेहनत करना, ठीक है। तो आप ये टेंशन ही छोड़ दो कि कवरेज पूरा है कि नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करना भी नहीं और करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो आपका ये डाउट कंप्लीट। सर इसके अलावा कुछ बाहर से आ गया तो वो बाहर से आपके लिए भी आएगा, मेरे लिए भी आएगा, अगर मैं भी एग्जाम दूंगा, आपके साइड में जो बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी अलग आए, उसके लिए भी मतलब बुक में नहीं है, पूरे इंडिया में भी वो किसी के पास नहीं, तो जब बाहर से आ गया तो फिर वो सबके लिए बाहर से आया ना, आपके अलग के लिए तो नहीं आया ना, तो वो टेंशन आप हटाओ, ठीक है। आप ये पूरे एनालिसिस देख सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने चैनल पर शेयर की हुई है, राइट। तो इसमें आपका टेंशन कंप्लीट, मतलब खत्म करो इसको, ये कि कवरेज का तो हेडेक लेने का ही नहीं अपने को, ठीक है। अब दूसरी चीज पर आओ, सारे के सारे क्वेश्चन कवर्ड है क्या सर, क्वेश्चन कराओगे क्या क्लास में सर, या भगा दोगे सर, बता दो सर। सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, रिपीटेशन वाले में इतना जरूर बोलूंगा यार ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू भी कराओगे क्या, हाँ सर कराऊंगा। सर एसएम के क्वेश्चन होंगे क्या, क्वेश्चन बैंक में एसएम के क्वेश्चन है तो क्यों नहीं कराऊंगा, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे आपका मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। सर मल्टीपल रिवीजन मैंने आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बता दिया, पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसका मल्टीपल रिवीजन कराऊंगा जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं जाती। क्योंकि देखो समझ में तो ना इस ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है, या फिर सीए फाइनल के कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आए। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो किसी भी सीए फाइनल स्टूडेंट, यार सीए फाइनल के स्टूडेंट का बच्चा सीपीटी करके मतलब फाउंडेशन करके इंटर करके या फिर आईपीसी से जो भी करके आया है और फाइनल में पहुंचा है, उसको में इतनी समझ है कि ये सारे कंसेप्ट समझ सके, कितने साल की आर्टिकलशिप भी करके आया, ठीक है। कुछ लोगों का ग्रुप 2 भी निकल चुका है, तो इतना तो उसके पास, इतना तो मतलब उसको आराम से समझ में आएगा, सब मक्खन जैसा लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी सर, उसको वो चीज़ें याद नहीं होगी, और उसको याद कराने के लिए मल्टीपल रिविजन्स कराऊंगा, और उसी के लिए मेरा बैच का टाइमिंग 90 to 100 आवर्स है ड्यूरेशन। सर ये कम हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, रिविजन मत देखना, सिंपल। तो सर ये बैच 70 आवर्स में तो हम लोग कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, तो सर बैच के तो 70-80 आवर्स ही लगेंगे, बाकी का तो रिविजन लेक्चर है, ठीक है। अब देखो कलर्ड नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। मेरे कंसेप्ट बुक अगर आपने देख रखी होगी, ये वाली कंसेप्ट बुक,
ये वाली जो कंसेप्ट बुक 3.0, तो सर ये अगर मेरी पूरी की पूरी बुक आपको, मैं आपको पूरी बुक ही दिखाता हूँ, आओ ना, ये अपनी पूरी बुक कलर्ड बुक है सर। इसका देखो कलर्ड में है क्या सर, सारी चीज़ें आपने कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट किया है क्या, सारे कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट किया है क्या सर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट किए क्या, जो याद रखने वाली चीज़ें वो हाईलाइटेड किए, देखो ना सब किए। जहाँ मुझे जिस हिसाब से कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करने थे, मैंने अच्छे से हाईलाइट करके अच्छे से आप लोग के लिए प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आप इसको पूरा देख सकते हो सर। स्टडी मटेरियल कवरेज, कवरेज का टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपको डाउट है तो नवंबर 24 का एनालिसिस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखें। हर एक क्वेश्चन जो आपके नवंबर 24 में पूछा गया था वो मेरे बुक में है कि नहीं, आप जाके खुद चेक करें। इनोवेटिव चार्ट फॉर्मेट, चार्ट फॉर्मेट में सारा टेबुलेटेड कंटेंट है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई है। सर ये ऑप्टिमाइज फॉर मैक्सिमम रिवीजन लिखा, मतलब सर देखो अगर आप देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड एक पेज में कवर होंगे, इधर आओ, एक डेढ़ पेज में कवर होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक डेढ़ पेज में दिखेगी तो आपको याद करने में ईजी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, आपको रिटेन करने में बहुत आसान जाएगा, उसको आप जल्दी से कवर कर सकते हो, जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही और या एक या डेढ़ पेज में आपको सारे स्टैंडर्ड्स भी मिल जाएंगे, राइट। तो आपको क्या याद करने में और रिटेन करने में बहुत ईजी जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम रिविजन कर सकते हो। सर ये क्या है सर, ये आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट। सर ये क्या है, ये कुछ नहीं सर, ये आप लोग के लिए मैजिक है सर। इधर देखो, क्वेश्चन मार्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट, इधर आओ। अगर यहाँ देखो, ये एक टॉपिक है कोई क्वालिटी कंट्रोल में, जिसपे अपने को क्या क्या कंसिडरेशन रखनी है एक फर्म को, जिससे वो इंश्योर करे, अपहोल्ड करे फर्म के क्वालिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो सर ये अपने बुक में क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है क्या, देखो अगर क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, सेपरेटली हाईलाइट किया हुआ है, कौन से क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2 किसका सर, मेरे क्वेश्चन बैंक का। पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स में आपको ये मिल जाएगा कि ये देखो ये वाला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 18 में मिलेगा, ये क्वेश्चन 4 और 6 में पूछा गया है। तो आपके सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मार्क्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ईच कंसेप्ट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मार्क विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट ये भी आपको समझ में आ गया। टेबुलेटेड कंटेंट है, कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, कोई भी सेपरेट चार्ट बुक की जरूरत नहीं, यही करना है सर। आपकी कंसेप्ट बुक यही है, आपकी समरी बुक यही है, आपकी चार्ट बुक यही है, देख लो आप पूरी की पूरी। अगर आपको देखना है ये बुक तो मैं उसको टेलीग्राम में, आपको किसी को देखना है तो मैं वन व्यू में उसमें डाल दूंगा, आप पूरी बुक देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपको कोई और चीज़ें नहीं उठानी है, कोई अलग से सर कहीं से स्टैंडर्ड मिल गए, कहीं से और समरी बुक मिल गई, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एक ही बुक पर रहना, और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मैंने करके दे दी है, तो इधर उधर नहीं देखने का, ठीक है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा ऑनेस्ट रहने का, और इससे बस कमिटेड हो जाना, ठीक है। आपका ऑडिट का टेंशन खत्म। अब इधर आओ, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बाकी चीज़ें। देखो सर, कलर नोट्स के बारे में बता दिया, क्वेश्चन बैंक भी बताऊं क्या सर आपको, जो हार्ड कॉपी आप लोग को मिलेगी, ये रही मेरी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में एक लाइन लिखी हुई है, यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट बी कंसिस्टेंट। ये लाइन मैंने आप लोग के लिए लिखी है कि आपको कुछ एक्सट्रीम नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, कुछ अनोखा नहीं करना, कुछ अनजाना नहीं करना, आपको कुछ एक्सट्रीम भी नहीं करना, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है अपने सीए फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। ये लिखी हुई थी तो मैंने आपको बता दी, पर अब आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सर क्वेश्चन मार्क्ड है, अगर क्वेश्चन 2 अपन वहाँ पे देख रहे थे, कंसिडरेशन था कि क्वालिटी एक्सरसाइज जब अपहोल्ड करना है फर्म को, तो सर वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर है क्या सर, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे सर वो सेम हाईलाइटेड यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी सेम हाईलाइटेड है, क्वेश्चन में भी हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है। तो सर हमको क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन होंगे, हमें समझ में आएगा कि इसको पढ़ें कैसे, एग्जाम के लास्ट डे फटाफट सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड है क्या सर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है क्या, आप खुद देखो। समझ में आ रहा है मेरी बात, आप कोई भी चैप्टर निकाल लो, कहीं से भी निकालो, 240 क्वेश्चन हाईलाइटेड, आंसर हाईलाइटेड, कितना क्या याद करना, सब चीज़ें हाईलाइटेड है, और सेम हाईलाइटेड है जो कंसेप्ट बुक में। इधर मेरा मन किया कुछ अलग, उधर मेरा मन किया वैसा कुछ नहीं है,
ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंसी होगी और आप चीज़ें फटाफट रिकॉल कर पाओगे। या अरे यार ये तो सब वहीं पढ़ा था, इसमें एक नया कंसेप्ट है, ये इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, मेरा कंप्लीट। समझ रहे हो मेरी बात? आ तो आपके क्वेश्चन बैंक और कलर नोट्स दोनों की हार्ड कॉपी मिलेगी। फुल डाउट सपोर्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 9509109815। ये नंबर आज नोट डाउन नहीं, अपने फ़ोन में सेव कर लो। और ये वाले नंबर जो 9509109885, ये जो मेरे नंबर है, जो ऊपर लिखे थे वो भी मेरे ही नंबर है, सेम ही है। तो ये नंबर मेरे सेव कर लो। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग, कोई भी कंसेप्ट रिगार्डिंग, आप टेक्स्ट कर दो, कॉल आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो मेमोरी टेक्निक्स है, जिस फ्लो में मैं क्या मेमोरी टेक्निक्स फ्लो में और पिक्चर्स में थोड़ी ज़्यादा बनाता हूँ कि आपको वो फ्लो याद रहे, इंस्टेड ऑफ ABCD, वो थोड़ा मैं कम ही प्रेफर करता हूँ। कहीं एग्जैक्ट अच्छा बन रहा होता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज मेमोरी टेक्निक्स मेरी सारी फ्लो वाली है, अच्छे से अपन बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे और याद रहेगी। वैलिडिटी मैंने डिसिप्लिन पर्पज़ के लिए 3 महीने सेट किए कि 1 महीने में बैच खत्म कराऊँ ना, तो कम से कम 3 महीने में तो आप एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, 4 महीने में तो आपका एग्जाम है, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या उससे पहले कंप्लीट करनी है। तो वैलिडिटी मैंने 3 महीने रखी है। सर हम लोग को थोड़ा और चाहिए, एग्जाम से पहले भी चाहिए, तो आपको वैलिडिटी 4 से 5 महीने 6 महीने में कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए कि आप जल्दी से कंप्लीट करो, इसलिए मैंने 3 महीने रखी है। आपको एक्सटेंड भी नहीं करानी पड़ेगी, वो आपको अपने आप चल जाएगी 4-5 महीने में, आपको गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, 30 क्लास होगा, 30 क्लास में अपना बैच कंप्लीट होगा। 90 to 100 आवर है, व्यू 1.8 है और 3 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। ये हो गई आपकी सारी डिटेल्स। और आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, अपने PC में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका दोनों डिवाइसेस पर इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे कंसेप्ट बुक के आपको अगर सैम्पल पेजेस देखने, क्वेश्चन बैंक के सैम्पल पेजेस देखने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाने का, CA राकेश ऑडिट क्लासेस, वहाँ पर आपको देख के आप सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस, 3000 में ये बैच है। आप इसको ज्वाइन करके आप मेरे साथ ऑडिट कंप्लीट कर सकते हो। राइट, कोई भी इस बैच रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मेरे ग्रुप में या फिर मेरे नंबर पर टेक्स्ट करो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वेबसाइट पर जाके इस बैच को, इधर है, जो अपना ये है CA फाइनल राकेश ऑडिट क्लासेस.com, तो इस पर आप जाओ, आप बैच इनरोल कर सकते हो। यहाँ से पूरी बैच की डिटेल्स है। अगर आपको कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और किन्हीं बच्चों को अगर ये है कि हमको तो बस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 299 के प्राइस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, 299 में मैंने आपको पूरी 3 टेस्ट इंक्लूड है इसमें, और आप पूरे के पूरे ऑडिट के टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जो मैं खुद चेक करूँगा। पूरा आपको टाइमली 2 दिन के अंदर आपको पूरे आपको आंसर कॉपी मिल जाएगी, चेक की हुई डिटेल आंसर मिलेंगे। आपके लिए क्या क्या टिप्स है वो बता दूंगा, और कोई भी डाउट्स है आपको रिगार्डिंग सब्जेक्ट, अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हो, नहीं हो, आपने मेरी बुक ली है नहीं है, सब कोई मैटर नहीं करता। आपका क्वेश्चन आया तो आपको आंसर आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएगी। फ्री रिसोर्सेज में तो शायद थोड़े पुराने वाले नोट्स होंगे, अब वहाँ पर देख लेना टेलीग्राम पे, वो मैंने नए वाले अभी और आपको अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप इस बैच में इनरोल करके और आप क्या कर सकते हो सर, अपनी ऑडिट 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपन क्या 1 जनवरी से बैच में। ठीक है, ओके, थैंक यू।